नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब, निकाली गई भव्य कलश यात्रा। झारखंड जिला कमेटी ने फूका पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पुतला। और संस्थापक दिवस पर टाटा जी देगी शहर वासियों को तोहफा। और खबरों में सबसे पहले बात देवादिदेव महादेव की। जी हां, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शहर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान श्रद्धालुओं हाथों में जल व पुष्प लेकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगकर बाबा पर जल अर्पित किए। इस उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव भक्तों को आत्मा आनंद प्रदान करने वाली रात्रि को शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में पड़ता है। ये उस दिन चंद्रमा सूर्य के निकट होते हैं। इस कारण इस समय जीव रूपी चंद्रमा का परमात्मा रूपी सूर्य के साथ योग होता है। अतएव फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को की गई पूजा अर्चना एवं साधना से जीवात्मा का विकास तथा आत्म शुद्धि होती है और इसी कारण से पौराणिक कालों से लोग इस दिन शिवरात्रि मनाते चले आ रहे हैं। वहीं यह भी मान्यता है कि अविवाहित युवतियां बाबा को जल चढ़ाकर उनसे भोलेनाथ की तरह वर मिलने का वरदान भी मांगती हैं। और उधर झारखंड विकास मोर्चा के महानगर की तरफ से जुबली पार्क स्थित पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार सिंह का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इनका कहना था कि अनिल कुमार सिंह जमशेदपुर के पीडब्ल्यूडी ऑफिस में 6 सालों से पदस्थापित हैं। जमशेदपुर के ओल्ड पुरुलिया रोड को 1.5 साल पहले ही बनाया गया 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से, लेकिन रोड की हालत को देखते हुए यह लगता है कि उस रोड में 65 लाख का कोई काम नहीं हुआ है, जिसकी जांच झारखंड विकास मोर्चा कराएगी। वहीं झारखंड विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अनिल कुमार सिंह सिर्फ बन्ना गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं और आज तो बन्ना गुप्ता की सरकार है, कल जब हमारी झारखंड विकास मोर्चा की सरकार हो गई तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अफसरों को झारखंड विकास मोर्चा के लोग खदेड़ कर भगाने का काम करेंगे। विकास मोर्चा जमशेदपुर महानगर की ओर से यहाँ के पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल सिंह, वो 6 सालों से पदस्थापित है जमशेदपुर। यहाँ जमशेदपुर कबड्डी कॉलेज के बगल में ऑफिस है उनका। आखिर क्यों? अभी 1.5 साल पहले ओल्ड पुरुलिया रोड मानगो को बनाया गया 2 करोड़ 65 लाख रुपए में। हमको लगता है कि खाली 65 लाख रुपया भी वो उस रोड में नहीं लगा है, उसका भी जांच झारखंड विकास मोर्चा कराएगी। और जो ओल्ड पुरुलिया रोड मानगो चौक से लेकर के पार्टी चौक तक पायल टॉकीज होते हुए मानगो थाना होते हुए जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, 3-3 मीटर 3.5 मीटर बढ़ाया जा रहा है, उसी तरीका का मानगो चौक से लेकर ईसू भवन हजार तक थाना होते हुए पार्टी चौक तक बनाया जा रहा है। 2 हाईवे चौड़ी हो रही है, लेकिन आखिर कारण क्या है? आज अनिल सिंह सिर्फ बन्ना गुप्ता के सहारा में काम कर रहे हैं। मैं अनिल सिंह को चेतावनी देना चाहता हूँ, आज तो बन्ना गुप्ता की सरकार है,
और जब हमारी सरकार आएगी ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर झारखंड से खदेड़ कर भगाया जाएगा। आज रोड का ये स्थिति है, 1 साल पहले रोड बना है, वो रोड कहाँ चलेगी जब पता नहीं, नाली बना कहाँ चलेगी जब पता नहीं। हम लोग इसके खिलाफ जांच कराने का काम करेंगे। अविलंब रोड को आखिर क्यों अभी तक देरी हुआ है? इनसे आग्रह किया था कि रोड जो है नाली एक तरफ बनाया गया, एक तरफ छोड़ दिया गया है। वो ठेकेदार बैरागोड़ा का ठेकेदार थे, लेकिन यहाँ आज तक कान में जू नहीं रखने का काम हुआ है। उसी तरीका का काम अब फिर लिपा पोती करने का काम। आज 22 करोड़ रुपए की योजना आया है माननीय सांसद डॉक्टर अजय कुमार का अनुशंसा के द्वारा, लेकिन आज फिर लिपा पोती करने जा रहे हैं। मैं अनिल सिंह को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज विधायक बन्ना गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए ठेका दिया था, लेकिन एक ही कॉन्ट्रैक्टर को क्यों ठेका दिया गया है? वैसे भ्रष्ट अधिकारियों को अब किसी भी कीमत झारखंड विकास में बर्दाश्त नहीं करेगी। और बन्ना गुप्ता का जो दलाली करने का काम कर रहे हैं उसको हम लोग किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अनिल सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD का पुतला जलाया गया है और आपका 3 तारीख को उनका कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जो PWD कार्यालय आपका सर्किट हाउस में है उसको घेरने का काम झारखंड विकास मोर्चा के लोग करेंगे। और जमशेदपुर के टाटा स्टील के संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी के जन्म दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के शहरवासियों के साथ जमशेदपुर में घूमने आए पर्यटकों को जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के द्वारा शहर में एक नया तोहफा जमशेदपुर जू देगा। टाटा स्टील के संस्थापक दिवस पर जमशेदपुर चिड़ियाघर में कई नए पशु पक्षी लाए जा रहे हैं। तिरुपति के वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क से 4 वर्ष का सफेद बाघ कैलाश तो आएगा ही, इसके साथ साथ 4 जोड़ा कछुआ, 1 जोड़ा जंगली मुर्गी और 2 जोड़े साहिल पाक्यूपाइन भी आ रहे हैं। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के प्रबंधक विपुल चक्रवर्ती ने बताया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा अनुमोदित आदान प्रदान समझौते के मुताबिक इस पशु पक्षी के बदले टाटा जू से मेड्रिल बंदर का 1 जोड़ा तिरुपति जू को दिया जाएगा। तिरुपति जू से वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर नवीन कुमार के साथ 5 सदस्यीय टीम 2 मार्च तक जमशेदपुर पहुंच जाएंगे। टाटा जू के मुताबिक इससे पहले दिसंबर 2010 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद म्यूनिसिपल जू से रीता नामक सफेद बाघिन यहां लाया गया था, लेकिन 2012 में उसकी मौत हो गई थी। सफेद बाघ नर को टाटा जू में रह रहे राघव और शांति के साथ इसमें जन्मी डोना का साथ मिलेगा और आने के बाद इन सभी जानवरों को 15 दिनों तक जू हॉस्पिटल में रखा जाएगा। इसके बाद ही इन्हें दर्शकों के बीच खुले बाड़े में छोड़ा जाएगा। तिरुपति चिड़ियाघर के साथ हम लोगों का एक एक्सचेंज प्रोग्राम मेटेरियलाइज किया है, जिसमें कि तिरुपति जू हमें एक नर सफ़ेद बाघ देने वाला है और उसके साथ साथ 4 कछुए, पॉर्क्यूपाइन और 1 जोड़ा ग्रे जंगल फाउल ये भी आने वाला है। और हमें आशा है कि उन लोग यहाँ पे 2 तारीख के संध्या तक पहुँच जाएंगे, जिससे कि 3 मार्च को हम लोग एक जमशेदपुर निवासियों को एक तोहफा दे पाए। और उधर मानगो गुरुद्वारा रोड निवासी कांग्रेसी नेता जितेंद्र सिंह के निजी बॉडीगार्ड शंभू कुमार को डब्बू दीक्षित ने तलवार से मारकर घायल कर दिया। शंभू कुमार ने 3 राउंड फायरिंग का भी उस पर आरोप लगाया गया है। घायल शंभू को देर रात इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की जांच कर रहे मानगो पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच किया, जिसके उपरांत पुलिस के अनुसार फायरिंग की बात गलत बताई जा रही है। बताया जाता है कि दिन के समय डब्बू अपने साथियों के साथ पूर्व की घटना के समझौते के लिए जितेंद्र के घर पर आया था और जितेंद्र द्वारा इनकार किए जाने पर सभी चले गए। पुनः दूसरे दिन उसे शाम को बुलाकर साथ ले गए और मजार के पास ले जाकर उसे लाठी व तलवार से मारने लगे, जिससे शंभू बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे मृत समझकर सभी घटनास्थल से फरार हो गए, जिसके बाद वहां स्थानियों की मदद से अस्पताल उसे पहुंचाया गया। मारपीट की सब बात है आपस में। कौन लोग से मारपीट हुआ? तो ये बता रहे गोली भी चला है, इसके विषय में तो हमको अभी मालूम नहीं है। तो मैंने छानबीन कर रहे हैं। कितना लोग घायल हुए? होगा ना, कई लोग घायल हुए? छानबीन तो होगा। हम तो लाए हैं, एक ही जानते हैं, एक ही आदमी। हम तो लाए हैं एक के। गोली कौन चला है? पूछताछ क्या? ये पता तो मुझे नहीं है। पूछताछ चला और ड्रिंक कर रखा था दोनों। फिर वो बोले कि ठीक है कल आना, आज तुम जाओ, कल आना, कल बात करेंगे। उसके साथ बुरा लगा और वो चला गया। फिर शाम को आया और उसके साथ करीब 50 लड़का था और सबके हाथ में कुछ न कुछ था और मुझे बुलाया कि भैया बुला रहे हैं। हाँ, मैं जिम बाहर निकला गेट खोल के, उसके बाद मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। सबके हाथ में बैट था, विकेट था, बैट था, हॉकी था, तलवार था। क्या बोल रहा है? क्या बोल के मार रहा था? बोल रहा है कि यही जितेंद्र सिंह का बॉडीगार्ड है, पहले तो इसी को मारो, इसको मारने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। कहाँ चोट लगा? मुझे सर में चोट लगा हुआ है, दोनों पजरे में बैट से मारा है, दोनों पजरे में चोट है, जबड़े में चोट है। यही चाहेंगे कि
अब प्रशासन ही बताए कि हम उस घर में रहें या अपने बच्चों को लेकर के माने थाने पे रहें। सुरक्षा को देखते हुए क्या चाह रहे हैं? अब सुरक्षा को देखते हुए हम तो एसपी साहब से गुहार लगाएंगे कि आप जैसा बोलिए, हम लोग या तो उस घर को छोड़ दें, उस बस्ती में नहीं रहें, क्योंकि जब इस तरह का घटना बारंबार हो रहा है और हमको ओपन चैलेंज भी कर रहा है कि रास्ते में देख लेते हैं, इसका मतलब वो कभी भी हमको मार सकता है। कितने लोग हैं उसके साथ में? वो तो वही गैंग है, परमजीत सिंह गिरोह का तो गैंग है और वो गैंग लीडर है। उनका तो हर जगह उसका तो कोई हमको पता नहीं है ना कि 2 आदमी है कि 4 आदमी है। वो तो रोज एक नया आदमी 10 नया आदमी को ले आता है। हम तो जो है साधारण व्यापारी हैं और समाज सेवा करते हैं। हमारे साथ तो कोई भी जान देने के लिए नहीं आएगा ना। कई बार हमने सुरक्षा की गुहार लगाई, मानगो थाना प्रभारी को भी कहा कि हम लोग क्या इस घर में नहीं रहें, इस बस्ती में नहीं रहें, हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाएं। उधर टाटा स्टील के इकाई ट्राइबल कल्चर डेवलपर सोसाइटी के चुनाव की प्रक्रिया को रद्द करने को लेकर ट्राइबल कल्चर डेवलपर सोसाइटी के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया और जोरदार नारे के साथ प्रदर्शन भी किया। इस दौरान इन लोगों का कहना था कि आज ही चुनावी प्रक्रिया में नॉमिनेशन और एजीएम पद का चुनाव किया जा रहा है, जो गलत है, और आज 20-22 साल से कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं हुई और अचानक चुनाव की घोषणा के साथ चुनाव के लिए नॉमिनेशन कर रहे एजीएम का चुनाव कराया जा रहा है और यूनियन के द्वारा चंदा भी काटा जा रहा है। टाटा स्टील के द्वारा जो ग्रामीण इलाकों में रूरल डेवलपर का काम होता है, जिससे हमारा लिस्ट में नाम भी हुआ करता था, लेकिन आज चुनाव की लिस्ट से हमारा नाम काट कर चुनाव में धांधली किया जा रहा है। चुनाव अवैध रूप से किया जा रहा है, संबंधित रूप से नहीं किया जा सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा रहा है और यह चुनाव टाटा वर्कर्स यूनियन के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसका यह विरोध करते हैं। हम लोग को नॉर्मली और जोड़ा को इसमें हम लोग को वोट देने से वंचित किया गया है। तो जब वोट देने से वंचित किया गया था तो मैनेजमेंट हम लोग को मेल देख करके हम लोग को बुलाया क्यों? जब हम लोग को नॉमिनेट ही नहीं है, नाम ही नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पर में क्यों बुलाया गया? बेइज्जत करने को ही बुलाया गया। हम लोग तो यही मान के चलेंगे। और हम लोग जब बोलना शुरू किए तो हम लोग को बोला जा रहा है कि पुलिस के बल पर लोग तो इलेक्शन करवा ही रहा है और उसी के बल पर वो लोग को हम लोग को जोर दिखा रहा है। हम लोग को वहाँ से बोला गया है आप लोग बाहर जाइए, जो भी है आप लोग कंप्लेंट लेटर लिख करके दीजिए और आप लोग जा सकते हैं। इसके पहले आप लोग वोट दिए थे इस चुनाव में? हाँ, इसके पहले हम लोग को 16 साल बीत गए। 16 साल के बाद ही ये इलेक्शन हो रहा है और ये इलेक्शन जोड़ा, नौमुंडी और हमारा माइंस यूनिट जो भी है, ये हम लोग का हल्ला करने के बाद ही ये इलेक्शन हो रहा है। और यहाँ के तो सभी स्टाफ सोए हुए थे, जगाया हमने, लेकिन वंचित किया गया हम लोगों को। और उधर टाटा स्टील के द्वारा 3 मार्च को होने वाले संस्थापक दिवस के अवसर पर जमशेदपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और इस लाइटिंग की सजावट के लिए चंदन नगर के कारीगर को बुलाया गया है, जो 1 सप्ताह से कारीगर दिन रात मेहनत कर लाइटिंग की सजावट में लगे हुए हैं। इस लाइटिंग का उद्घाटन 2 मार्च को किया जाएगा, जिसमें टाटा स्टील के एक्स चेयरमैन रतन टाटा के साथ साथ स्टील के चेयरमैन रायसन मिस्त्री भी शामिल होंगे। इस लाइटिंग के लिए तकरीबन 300-400 कारीगर लाइटिंग की सजावट कर रहे हैं। इस बार टाटा स्टील के संस्थापक जमशेदजी नसरवान जी टाटा के 175वां संस्थापक दिवस मनाया जा रहा है। क्या देखने को मिलेगा 3 मार्च में? ये कार्टून पिक्चर है, वर्ल्ड कार्टून वर्ल्ड, फुवारा है पानी का, म्यूजिक सिस्टम का है, बहुत बाती का म्यूजिक है, साउंड है, मैकेनिकल अटैच करके साउंड में चलता है। उसी पद्मश्री जो मिला है हमारे मान्ना दी, वर्ल्ड फेमस, वो भी बनाया, नेताजी को बनाया, विवेकानंद 175 बच्चे जुगा है, विवेकानंद को सब बनाया। ये छड़ा बहुत खेलने का है, डॉल का है, बहुत आपको कार्टून का है, कार्टून वर्ल्ड सब बहुत लगाया। और इस बार नया पहली बार आया? नहीं, हम लोग शुरू से 32 साल से आता है हम लोग। नहीं, ये सब चीज नया है? ये चीज नया आता है। नया आया। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम चंदननगर, कितने बंगाल। कितने दिन से काम कर रहे हैं इसमें? ये जुबली पार्क में हमरा 30-32 बच्चे। 30-32 है। अभी कितने दिन से ये सजावट में लगे हुए हैं? 7-8 दिन लगते हैं, 7 डेज। कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये कौन कौन पार्टी बना रहे हैं इसको? यहाँ श्यामुल इलेक्ट्रिक है, नाथ इलेक्ट्रिक है, चटर्जी इलेक्ट्रिक है, मेरा चटर्जी इलेक्ट्रिक है।
और उधर खरसवा पेट्रोल पंप के सामने ट्रैक्टर के नियंत्रण खोने से ट्रैक्टर सड़क के किनारे पलट गया, जिसमें चालक अक्षय महतो बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जख्मी ट्रैक्टर चालक अक्षय ने बताया है कि वह राज खरसवा बनकाटी गांव में का रहने वाला है। सीनी के सरमाली गांव में रोड का काम चल रहा था, जिसमें वह मोरम गिट्टी अपने ट्रैक्टर से पहुंचा रहा था। बुधवार की रात वह वहां से अपना ट्रैक्टर खाली कर वापस लौट ही रहा था कि अचानक खरसवा पेट्रोल पंप के सामने उसके आंख में कुछ पड़ गया, जिसके कारण उनका ट्रैक्टर का नियंत्रण खो गया और ट्रैक्टर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गया। घटना के बाद वह घंटों उस ट्रैक्टर में फंसे रहे। उसी जब पुलिस की गश्ती दल की नजर उस पर पड़ी तो वे लोग उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए, जहाँ उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। ये अचानक आँख में यह घुस गया ना मच्छर, घिसते घिसते चल गया साहब। कौन चीज़ से थे आप? ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर में थे? कहाँ पर ट्रैक्टर? परसों था साइड से नीचे उतर गया ना रोड से, तो हम खुद गिर गए। अच्छा। पत्थर में जाकर मुंडी में लग गया। क्या नाम है आपका? अक्षय महतो। हाँ? अक्षय महतो। कहाँ रहते हैं? हमारा घर ये क्या बोलते हैं, बनकाटी। मोरकाटी? बनकाटी। बोनकाटी। थाना क्या पड़ेगा? थाना राजनगर। राजनगर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों में उमड़ा जलधारा, निकाली गई भव्य कलश यात्रा। झारखंड जिला समिति ने कोपा PWD के